बच्चों नमस्कार। तो आज लीजिए कक्षा 12वीं के फिजिक्स में स्थिर विद्युत विभव और धारिता लेसन से आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो बच्चों ये जो आपका सूत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया वही रहेगा जो इसके पूर्व के वीडियो में हम देखे थे। वर्णन भी उसी तरह से आपको करना है, केवल फर्क इतना है कि इनके बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में टी मोटाई का कोई पराविद्युत पदार्थ उपस्थित है। तो इसके गणना में हमको वायु के लिए और इस टी पराविद्युत पदार्थ दोनों के लिए गणना करना होगा। तो माना एक्स वाई कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं और इसके एक्स प्लेट को हम प्लस क्यू आयस देते हैं। तो प्रेरण के द्वारा प्लेट वाई में इसके अंदर की ओर यानी पास वाले सिरे में माइनस आवेश प्रेरित हो जाता है और दूर वाले सिरे में माइनस क्यू के बाद इधर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। अब यहाँ पर टी मोटाई का इनको बीच में k पराविद्युतांक वाला कोई माध्यम प्लेटों के समांतर रखा गया है। ये जैसे प्लेट हैं उसी तरह से ये टी पराविद्युत यानी टी मोटाई का पराविद्युत पदार्थ यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस टी संधारित्र के दोनों प्लेटों के मध्य टी मोटाई में, ये इसका टी मोटाई है, तो कितने भाग में आपका वायु है? ये तो इसका मोटाई यहाँ पर टी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी टी है। तो वायु कितने भाग में? टी को घटा दोगे आप, डी माइनस टी भाग में वायु है। तो इसी वर्णन को हम यहाँ पर लिखेंगे थ्योरिकल के रूप में, उसके बाद सूत्र प्राप्त करेंगे। तो बच्चों वर्णन को एक बार फिर से देख लीजिए। माना एक्स वाई एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, ये एक्स और वाई, जिनके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d और दोनों प्लेटों के मध्य k पराविद्युतांक का कोई माध्यम जिसकी मोटाई t है समांतर रखा गया है। अतः इसके t मोटाई पर माध्यम है और d माइनस टी पर वायु स्थित है इन दोनों प्लेटों के बीच में। अब x प्लेट को प्लस क्यू आयस देने पर प्रेरण द्वारा y प्लेट के आंतरिक भाग में माइनस क्यू आयस प्रेरित हो जाएगा और बाहरी भाग में प्लस क्यू आयस प्रेरित हो जाएगा। चूंकि y प्लेट जो है पृथ्वीकृत है, अर्थ दे दिया गया है, इसलिए स्वतंत्र प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चले जाएंगे। अब आगे हम देखते हैं दोनों प्लेटों के बीच वायु में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों प्लेटों के बीच, अब यहां से आपको सूत्र के लिए दोनों प्लेटों के बीच वायु और माध्यम के लिए अलग अलग आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी होगी। स्थित किसी बिंदु
पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता आपका सूत्र होता है E। अब वायु है तो E नाट रख दीजिए, E0 या E नाट बराबर आपका सिग्मा आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व बटे अपसारण नाट, ये हो गया वायु के लिए। अब यहाँ पर आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q/A। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिग्मा की, जहाँ सिग्मा बराबर आपका Q/A है, तो इस सूत्र में हम इसको रख देंगे तो E नाट इसलिए हो जाएगा E नाट बराबर Q/ε0 सिग्मा की जगह पर Q/A रख दिए तो Q अंश में रहा, हर में A आ जाएगा ε0 के साथ में। अब इसी तरह से पराविद्युत माध्यम का हम निकालेंगे। ये तो वायु में है, क्योंकि इस में दोनों हैं, यानी हमारा पराविद्युत जो पराविद्युतांक पदार्थ है वो T मोटाई का है और उसके बीच में ये वायु भी है। तो अब तो वायु का निकाल चुके हैं, अब पराविद्युतांक माध्यम इसी तरह माध्यम में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर हम लेंगे E, इसका प्रतीक होगा E, और यहाँ पर चूंकि इसका पराविद्युतांक के लिए हैं तो σ/K/ε0। ध्यान दीजिए यहाँ पर K आ गया है। वायु के लिए, वायु निर्वात के लिए K बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ पर नहीं आया है K, यहाँ पर K रखे हैं क्योंकि इस T मोटाई का पराविद्युतांक K है। यहाँ पर K लिख सकते हैं आप, K पराविद्युतांक माध्यम है कोई, तो यहाँ पर K/ε0 आ गया। अब यहाँ भी हम जो है इसी तरह से इसको भी चेंज कर देंगे। आपका आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q/A यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ सिग्मा बराबर Q/A रखेंगे तो ये भी हो जाएगा क्या, Q/ आपका K/ε0A। इसी तरह से यहाँ भी चेंज कर दिए इसको, सिग्मा का मान को यहाँ पर रख दिए Q/A, तो ये हो गया K/ε0A। अब बच्चों ये हम दोनों को, इसको 2 समीकरण रख देते हैं, इसको 1 रख देते हैं। अब A और B के बीच विभवांतर, अतः प्लेट A और B के बीच विभवांतर आपका V बराबर होता है E/D। लेकिन यहाँ पर आपका 2 माध्यम है, एक तो वायु है
यहाँ पर आप देखेंगे ये वायु कितने भाग में है, d माइनस टी भाग में वायु है। t को घटा दोगे, कुल दूरी क्या है, d है। तो वायु कितने में है, t में। तो आपका मोटाई में आपका माध्यम है, परावैद्युत माध्यम। तो वायु कितने भाग में है, d माइनस टी में। इसको आप घटा दोगे t को। तो ये पहले दो हिस्सा में हमारा ये विभवांतर जो होगा दो हिस्सा में होगा। पहले वायु के लिए लिख लेते हैं। वायु का आपका है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नाट से लिए हैं, तो ई नाट इंटू उसकी मोटाई क्या है यहाँ पर, d माइनस टी। अब प्लस परावैद्युत माध्यम E, इसका हम लिए हैं E लिए हैं, और इसकी मोटाई T इंटू टी। यहाँ पर E वायु की मोटाई, यानी वायु का जो दोनों प्लेटों के बीच में वायु है उसकी मोटाई d माइनस टी है, उसको लिए d माइनस टी, और यहाँ पर लिए इस माध्यम का E इंटू टी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ई नाट का यहाँ पर से मान रखेंगे Q बटे एप्सिलॉन नाट A, और E का मान यहाँ पर रखेंगे Q, ये E पर Q बटे K एप्सिलॉन नाट A। तो बच्चों यहाँ पर ई नाट वायु का विद्युत क्षेत्र, ई नाट का Q बटे एप्सिलॉन नाट A, d माइनस टी पहले से है यहाँ पर गुणांक के रूप में, इसको यहाँ रख दिया। E का मान यहाँ पर से देखिए समीकरण 2 से Q बटे K एप्सिलॉन नाट A यहाँ पर रख दिया, और ये T यहाँ पर गुणांक के रूप में सूत्र में है, यानी दोनों प्लेट A और B के बीच में विभवांतर। E वायु के लिए E नाट इंटू उसकी दूरी, प्लस माध्यम के लिए E इंटू उसकी ये दूरी, यानी उसकी मोटाई। यहाँ पर उसकी मोटाई है, वायु की मोटाई। तो बच्चों यहाँ पर हम लेते हैं, अब बच्चों यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं Q एप्सिलॉन नाट A, इसको हम कॉमन ले लेते हैं Q एप्सिलॉन नाट A। यहाँ पर बच गया आपका d माइनस टी, यहाँ पर d माइनस टी, प्लस यहाँ पर ये इतना निकल जाएगा Q एप्सिलॉन नाट A, तो T बटे K बचेगा यहाँ पर, T अपान K। यहाँ पर देख सकते हैं आप Q एप्सिलॉन नाट A को कॉमन कर दिए, तो यहाँ पर बचा d माइनस टी, और यहाँ पर ये Q एप्सिलॉन नाट A को यहाँ से निकाल दिए, तो T ऊपर में है चूँकि, T बटे K यहाँ पर बचा। अब ये है आपका जो है V का मान है। अब हम आ जाते हैं धारिता पर। धारिता, संधारित्र की धारिता C इक्वल टू होता है आपका Q अपान V। ये V के मान को यहाँ पर रखेंगे, Q का Q रहेगा, तो ये हो जाएगा C इक्वल टू Q का Q रहेगा, V का मान को, इसको पूरे को हम यहाँ पर रख देंगे Q अपान एप्सिलॉन नाट A d माइनस टी प्लस T अपान K। तो बच्चों यहाँ पर ये Q से Q कट जाएगा, और बचेगा ये ऊपर में चला जाएगा, और ये हर का है, ये इसके साथ गुणांक है Q के साथ, तो एप्सिलॉन नाट A अपान d माइनस टी
प्लस टी अपान के, ये नीचे का आ गया। अब बच्चों यहाँ पर इसको एक स्टेप और हल कर सकते हो, तो c बराबर हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट a अपान d को पहले निकाल दीजिए कॉमन, और फिर यहाँ से माइनस टी को कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा ये आपका 1, इस माइनस टी को यहाँ से आप इस तरह से करके देख लीजिए, माइनस टी का यहाँ पर 1 और ये प्लस है, जब ये यहाँ पर जाएगा तो टी यहाँ से आपको रखना है, तो ये माइनस कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1 अपान के। ये जब अंदर गुणा करोगे तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा और टी एकम टी हो जाएगा। ये इस तरह से इसका सूत्र आपको प्राप्त होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जिसके दोनों प्लेटों के बीच में टी मोटाई का कोई पराविद्युत पदार्थ उपस्थित हो, या आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए सूत्र प्राप्त करना है, तो आपको यहाँ तक करना होगा। कभी कभार इसके आगे देता है विशेष परिस्थिति में, जब t इक्वल टू 0 हो, यानी दोनों प्लेटों के बीच में जो माध्यम रख दोगे और वो उसमें यदि t यानी मोटाई उसकी पराविद्युत पदार्थ का 0 कर लोगे तो केवल वायु का बचेगा। यहाँ पर t बराबर यहाँ पर 0 रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा भाग 0 हो जाएगा, और तब बचेगा आपका c बराबर एप्सिलॉन नॉट a बटे d। इस तरह से 2-3 कंडीशन है यहाँ पर, तो उसको आप कर सकते हो इसके साथ में दूसरा कंडीशन ये है कि यदि दोनों प्लेटों के बीच में केवल यहाँ पर धातु का कोई प्लेट रख दिया जाए, माध्यम न रहे, यहाँ पर वायु न रहे, तो तब उस स्थिति में इन दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये जो हमारा निकाय होगा वो संधारित्र की तरह कार्य नहीं करेगा।